हेलो स्टूडेंट्स, तो कॉपी पेन लेकर हो जाओ तैयार। पढ़ाई का कीड़ा यूट्यूब चैनल पर इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हम हैं तैयार। छात्रों, पढ़ाई का कीड़ा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस चैनल में आपको इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री भाग 1 और भाग 2 टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। मुझे आशा है कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए, पहले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया धातु अधिकता दोष, दूसरे में हमने पढ़ाया आपको धातु न्यूनता दोष। इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक शुरू होता है वो है ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। और ठोस पदार्थ जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के चुंबकीय गुण शो करते हैं। सबसे पहले लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और प्रति फेर चुंबकीय। ये 5 प्रकार के जो टॉपिक हैं, इन 5 प्रकार के टॉपिक में पदार्थों के चुंबकीय गुण किस किस कारण से शो होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। देखेंगे ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुणों के आधार पर इन पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नंबर 2 अनुचुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ। नंबर 3 है हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ। नंबर 3 फेरी चुंबकीय पदार्थ, नंबर 4 फेरी चुंबकीय पदार्थ और नंबर 5 प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, इसमें आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लिखें वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे NaCl, V2O3, Zn2+। देखिए, अब हम देखेंगे ये पदार्थ मतलब प्रतिचुंबकीय होते क्यों हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि कोई पदार्थ चुंबकीय होता है तो क्यों होता है, लोह चुंबकीय होता है तो क्यों होता है, प्रतिचुंबकीय होता है तो क्यों होता है। इन सब का मेन कारण ये है, यदि किसी भी पदार्थ की जो सेल्स जो होती हैं, कोष जो होते हैं, अगर वो फुल भरे हुए हैं और उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है तो वो पदार्थ निश्चित रूप से प्रतिचुंबकीय होगा। जैसे कि अगर हम बात करें Zn2+ की, अगर हम Zn2+ की बात करें, देखिए Zn2+, ये जिंक जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 30 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 30। लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी हो गई, अर्थात कितना आ गया? 28। तो हम देखेंगे इसमें कैसे। देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें हम तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d कितना? 10। जस्ट मिनट, कितने? 10 दोबारा 6 18 10 28 कंप्लीट हो गया। अगर हम इस सेल्स की बात करें, पहली कक्षा हमारी क्या है? 1s, दूसरी है हमारी 2s और तीसरी है हमारी 2p6 और तीसरी कक्षा है हमारी 3s और
3s, और ये तीसरी क्या है हमारी 3p6, फिर है हमारी 3d10, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये हमारी 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। अब हम देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एक कक्षा में विपरीत चक्रण के हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रह सकते और 1 से कम नहीं रह सकता। अगर 1 से कम है तो वो कक्षा वैकेंट हो जाएगी। ठीक, देखो यहाँ पर एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के 2 हो गए। अब इसमें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 6 है 2p6 में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6, तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरता है और फिर उसमें उनका जोड़ा बनता है। ऐसे ही बात करते हैं हम 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 2 के 2 पूरे हैं। अब 3p6 है हमारे पास, 3p6 में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है और फिर उसके बाद उनका जोड़ा बनता है। फिर बात करते हैं 3d की, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है, तो देखो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद इनका जोड़ा बन जाता है। ठीक है, अर्थात डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 10 थे, तो 2 4 6 8 10 पूरी कंप्लीट है। इससे पता चलता है कि डी की यानी Zn2 में सारी कक्षाएं फुल भरी हुई हैं, और जब पूरी कक्षाएं फुल भरी हुई हैं तो ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा दूर भागेगा, रिपेल होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपेल होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में इसका आकर्षण नहीं होगा, ये हमेशा प्रतिकर्षण दिखाएगा। इसलिए इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस प्रतिचुंबकत्व के निम्नलिखित कारण होते हैं। नंबर 1, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की सारी कक्षाएं पूर्ण भरी होती हैं। नंबर 2, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती। नंबर 3, इन पदार्थों की कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के विपरीत चक्रण के कारण इन तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाता है। इसलिए ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे Fe3 पॉजिटिव, Fe3 आयन, Cu2 आयन, Cr3 पॉजिटिव आयन आदि। हेडिंग डालेंगे अनुचुंबकत्व का कारण। लिखेंगे नंबर 1, इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। नंबर 2, इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये हल्के से आकर्षित होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। इसी कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे Fe3 आयन में Fe3 आयन, देखिए ये Fe3 आयन जो है ये आयरन का एक आयन है, यानी लोहे का एक आयन है, और लोहा का Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26 होता है, 26 होता है। लेकिन जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो परमाणु क्रमांक में 3 यूनिट की कमी हो जाती है, इसलिए इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया 23 हो गया। कितना हो 23। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं तो जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। चेक करते हैं 2 4 10 दोबारा 6 18 और 5 23। अंडरस्टैंड। अगर हम पहली कक्षा की बात करें तो पहली कक्षा क्या है हमारी 1s है 1s2, दूसरी कक्षा क्या है हमारे पास 2s2
और तीसरी कक्षा क्या, और ये है हमारे पास 2p6 यानी सॉरी 1 2 3, ये 2p है हमारे पास। अब बात करें हम 3s की, क्या है कि 3s की, तो यहाँ देखेंगे 3s कक्षा हमारे पास ये हो गई। उसके बाद आती है हमारे पास 3p, क्या आती है 3p, तो देखो 3p 1 2 और 3। उसके बाद आती है हमारे पास 3d, कितनी आती है 3d 1 2 3 4, और एक कक्षा हम यहाँ को बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही है। ये आ गए हमारे 3d 5। अब देखो आपको जैसे मैंने बताया 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके चक्रण विपरीत होंगे। इसी प्रकार से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, चक्रण विपरीत होंगे। अब हमारे पास 2p कितने थे, 6 थे, ये वाले 6 हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद इनकी जोड़ा बन जाएगा, युग्म बन जाएगा। इसी प्रकार ये 3s2 था हमारे पास, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन उनके चक्रण डिफरेंस होंगे। जस्ट आफ्टर 3p6 में भी वही कंडीशन होगी, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद इनकी शेयरिंग यानी जोड़ा बनेगा। फिर उसके बाद 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले हमारा नियम होता है कि पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद इनके जोड़े बनाए जाते हैं। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो देखो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। अनपेयर का मतलब है जिनके जोड़े ना बने हों। तो इनके बाकी कक्षाएं तो पूरी भरी हुई हैं, अर्थात कुछ स्थान खाली है। कुछ स्थान खाली होने की वजह से, अर्थात इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने की वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से अर्थात हल्के से रूप में आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए इन पदार्थों को नाम दिया गया अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, लोह चुंबकीय पदार्थ। कैसे हैं, जैसे Fe, लोहा, मैग्नीज आदि। इनमें कारण क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थों में अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तो चुंबकीय गुण शो करते ही करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनसे चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तो ये स्थायी चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। सबसे मेन बात इनकी ये होती है। तो अब हेडिंग डालेंगे बच्चों, चौथा पॉइंट है हमारा फेरी चुंबकीय पदार्थ। लिखेंगे वे पदार्थ जिनकी संरचना लोह चुंबकीय पदार्थों के समान होती है फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के प्रति विपरीत और असमान होता है। ये पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। जैसे Fe3O4, जैसे Fe3O4, Mg Fe2O4, Mg Fe2O4। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे आप, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इन ठोसों की संरचना लोह चुंबकीय ठोसों के समान होती है। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन डोमेन एक दूसरे के प्रति अभिविन्यासित होते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, और अंत में इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। जैसे MnO2, Fe2O3, ठीक। यहाँ पर इन लोह चुंबकीय पदार्थों या ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण के साथ इस चैप्टर के टॉपिक फिनिश हो जाते हैं, अतः ये टॉपिक थियोरेटिकल रूप में ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो पिछली बार बोर्ड्स में भी आए हैं और उनके आने की नेक्स्ट भी संभावना है, उनको सॉल्व करेंगे।